हवेली का आईना टूटने के बाद लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन उस रात ने एक ऐसा अंत चुना जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यहाँ कहानी का तीसरा और अंतिम भाग है। आईने के चकनाचूर होते ही हवेली एक भयानक चीख से गूंज उठी। वो साया धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। समीर, आर्यन और कबीर बदहवास होकर हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वे मुख्य गेट से बाहर निकले, हवेली के भारी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। खामोश सुबह, सूरज की पहली किरण के साथ तीनों अपने घर पहुंचे। समीर के गले का निशान अब गायब हो चुका था। उन्हें लगा कि उन्होंने उस शैतानी साये को हरा दिया है। वे चैन की नींद सो गए, लेकिन जब दोपहर में आर्यन की नींद खुली तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। घर में सन्नाटा था। उसने समीर और कबीर को फ़ोन किया, लेकिन दोनों के फ़ोन बंद थे। वह घबराकर समीर के घर पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। समीर अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा था। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, समीर, तुम ठीक तो हो? समीर धीरे से पलटा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और आंखें, न नाक न मुंह। वो बस एक मांस का पुतला बन चुका था। तभी आईने के अंदर से एक आवाज़ आई। वह समीर की असली आवाज़ थी। आर्यन, भागो! मैं आईने के अंदर कैद हूं। जो बाहर खड़ा है वो मैं नहीं हूं। आर्यन को तांत्रिक की वो बात याद आई। वो साया तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम में से एक की रूह उस हवेली का हिस्सा नहीं बन जाती। उन्हें लगा था कि आईना तोड़कर उन्होंने रूह को आज़ाद कर दिया, लेकिन असल में उन्होंने उस साये को दुनिया में आने का रास्ता दे दिया था। वो साया अब समीर का रूप लेकर बाहर आ चुका था, और असली समीर अब भी उस रूहानी दुनिया में कैद था। आर्यन पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां अचानक दीवारों में बदल गए। कमरे में लगे हर छोटे बड़े आईने से वही रेंगता हुआ साया बाहर निकलने लगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वो पुरानी हवेली गायब हो चुकी थी। वहां बस एक खाली मैदान था। समीर, आर्यन और कबीर का शहर में कहीं पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि अगर आज भी आप किसी पुराने आईने को गौर से देखें, तो शायद आपको उन तीनों के धुंधले चेहरे मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाई दें। कहानी खत्म, लेकिन साया अब भी आपके आसपास हो सकता है।